तो चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं कितना 8.1 2 3 4 ना, 4 तक ना रे। तो 4 तक में 2023 में जितना पूछा है, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में, तो 2023 का जितना भी सवाल है फर्स्ट शिफ्ट का उसको बनाएंगे। इससे ये पता चलेगा कि जैसे हम लोग पूरा चैप्टर कवर कर लिए 8.1 से लेकर कहाँ तक 4 तक। अब इन 4 में से ये देखो कि सर जितना हम बनाए हैं तो जिस तरह से बनाए क्या उस तरह सवाल पूछ रहा है या पूछ रहा भी है या नहीं पूछ रहा है, सबको पता चलेगा ना रे। वो कहाँ से? क्वेश्चन बैंक से, PYQ से। PYQ का मतलब ये हो गया प्रीवियस ईयर क्या हो गया क्वेश्चन। अब धीरे धीरे ये पता चलेगा कि हमारा तैयारी जो हम पढ़े हैं वो पूछा अगले पूछा, दूसरा पूछा है क्या हमसे बन पा रहा या नहीं बन पा रहा, ये बन पा रहा तो टाइम कितना ले रहा, क्योंकि टाइम का भी तो मैनेज करना होगा ना एग्जाम हॉल में। ये नहीं कि अब जान रहे हैं अब 4 घंटा देगा नहीं, टाइम क्या है लिमिटेड है। तो इन सब चीज़ का पता हमको कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से। तो 2023 का क्वेश्चन बैंक से लिए हैं। ऑब्जेक्टिव जो तुमको पूछा है 19 को पूछा है और उसमें एक ऐड कर दिया हम एक्स्ट्रा वाला 20 ऐड कर दिया है। तो 2023 का हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वाला देख लेते हैं, बाद में कौन सा सब्जेक्टिव वाला। अब देखो इसमें कुछ नया सवाल भी पूछा है या पुराना पूछा है या जो बुक में है वही रिपीट कर रहा है जो NCERT में है हमारा, उन सभी चीज़ों को आगे से देखते चलेंगे। तो चलो पहला सवाल क्या कह रहा है कि साइन थीटा टेन थीटा कितना दिया हुआ 15, किसका निकालना है? अब एक तरफ से पहले याद दिला देते तुमको सूत्र, ठीक है। कितना साइन थीटा क्या सूत्र हो गया P/H, और फिर कॉस का कितना हो जाएगा B/H, और टेन का P/B, और कॉट का तो कितना टेन थीटा क्या सूत्र हो गया बताओ P/B, कॉस का कितना B/H, कॉट का कितना बोलो B/P, साइन का P/H। तो टेन हो गया, टेन कॉट कॉस सेक, और क्या हो गया सेक का ना, सेक का क्या हो जाएगा H/, बोलो, अब फिर कोसेक का H/P। ये सब याद हो गया तुमको? या तो ही अब देखो ये वाला सवाल ना बिना हल किए हुए आंसर दे देंगे, ऐसे ही कुछ नहीं करना है। सर कैसे? तो ध्यान दीजिए इस बात पे। बताओ कि ये समकोण त्रिभुज बना दिया जाए हमारा, तो ये क्या हो गया, ये लंब और ये क्या हो गया आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा 15, आधार कितना हो गया 8। क्लियर हो बात से? साइन थीटा सूत्र क्या लिखे हम लोग, इन सबको मिटा दिया जाए तो साइन थीटा क्या मिला हमको P/H। तो साइन थीटा बराबर कितना P/H। अब देखो P/H इसका मतलब क्या है 8 आएगा क्या? देखो तो किसमें 8 है, इसमें भी 8 है। मेरा बात समझ में आ रहा? जिसमें 8 आएगा वो तो नहीं होगा ना रे, खत्म हुआ। कौन सा हो गया ये ऑप्शन भी? क्या हल किया आप? हल ही नहीं करने जरूरत है। तो बहुत सारा ये नहीं कि हम बनाए, हम ऑप्शन सेट किए हैं, हम नहीं सेट किए हैं, जो एग्जामिनर सेट किया वो ये जानना चाह रहा है कि तुमसे पढ़ के आया है या फिर सीख करके भी कुछ आया है। अन्य तुम सीधा क्या करेगा बच्चा कि सर लंब और आधार दिया हुआ क्या निकालेंगे हम, कर्ण निकालेंगे, फिर P/H लगाएंगे, फिर जाएंगे, बड़ा मजा आएगा, फिर क्या बना दिए सर हम। लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा है जिसमें दिमाग लगाना सिर्फ। देखिए हम देख लिए कितने, ये किसमें 8 नहीं है 8 है, ये ऐसे बाय ऑप्शन बना दिए। समझ में आया या नहीं आया? बात रहा हल करने का, तो हल तो कर ही लेंगे ना रे। तो पहला सवाल से ये सीख मिला कि बनाते टाइम थोड़ा एंटीना भी लगाना है दिमाग का। ये नहीं कि सवाल मिला फिर गए, तो टाइम भी जाएगा और नंबर भी नहीं आएगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ हमको B दिया ना रे, क्या सूत्र हो गया इसका P/H, ये B, H का वैल्यू निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय से डायरेक्ट निकाल लो। ऑब्जेक्टिव सवाल है हमारा, कितना हो जाएगा बताओ तो P² प्लस B² कितना हो गया दोस्त? P का जगह कितना 15, 15 का स्क्वायर प्लस B के जगह कितना 8 का स्क्वायर, कितना हो गया 15, 225 प्लस 64 कितना है दोस्त 289, कितना आ गया 17। अब बताइए साइन थीटा और क्या सूत्र लिखा है आपको P/H। P कितना निकला आपका, P कितना दिया हुआ 15 ना रे, अरे बस समझ में। तो कितना 15/H कितना निकाले हो 17, ऑप्शन नंबर कितना
बी। पहले ही आंसर लगा कर रखे थे हम लोग। आए समझ में? नोट डाउन कीजिए, नोट कीजिए इसको। चलिए नोट कर लिया इतना। किसी को कुछ भी सवाल पूछना है एक्स्ट्रा कुछ भी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपको? बनाओ, देखो कौन बच्चा बना पाता है। बनाइए फटाफट, बनाइए तो बनाइए फटाफट बनाइए। आंसर बताओ कौन सा होगा। बताओ जल्दी बताओ। आए आंसर? बोलिए जल्दी। 34 ऑप्शन ए। और बोलो बच्चा, और बोलो कोई। दिमाग नहीं काम कर रहा? चलिए रुकिए, छोड़िए, हटाइए। अब आप बताइए कि आपको डायरेक्ट बुक में मिला है आपका, लेकिन बच्चा का क्या डिमांड रहता है कि डायरेक्ट हमारा कहाँ से मिले? बुक से मिले। ये एकदम इधर न करे, इससे दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब आपको एग्जाम हॉल में ये भेटा गया, मिल गया, क्या करोगे फिर? तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि एक्स्ट्रा सवाल भी पूछ रहा है। एक्स्ट्रा नहीं है तो बेस चीज़ें वही, बट डायरेक्ट आपका बुक में नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, पूरा आसान सवाल है। क्या दिया हुआ हमको? tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर कितना? 6 दिया हुआ। दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं हम, दोनों तरफ स्क्वायर लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो क्या हो गया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छे का स्क्वायर कितना हो गया? 36। बोलिए कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत रे। अब बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए tan इंटू कॉट कितना रे? 1 नहीं होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा मान कितना हो गया? 1। और साइन इंटू कोसेक नहीं पढ़े थे हम लोग? साइन थीटा इंटू क्या? कोसेक थीटा 1। फिर कितना? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। फिर कितना? tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना? 1। अरे बस समझ में? तो सर यहाँ तो हम लिख सकते हैं ना कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना? 1। तो 1 तो 2 इंटू कितना? 1 कितना रे? 36 हो गया। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 1 गुना 2 करोगे कितना आएगा? ये प्लस होता है क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो बताओ 36 में कितना? माइनस का 2 कितना आएगा? तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 34 है, 34 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है। तो चलो 2 बच्चा जवाब दिया था सर, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए। कोई जटिल बात नहीं ना रे? कुछ सवाल पूछोगे? कुछ भी एक्स्ट्रा कोई सवाल? चलिए नोट कीजिए फिर। चलिए नोट कर लिए। अब इसका एक्स्ट्रा सवाल क्या पूछ सकता है? मान के चलिए आगामी जो एग्जाम होने वाला है, आपको दे दिया है सर बताइए tan थीटा माइनस कितना? cot थीटा कितना? अब चलो कोई भी डिजिट ले लो आप, मान लो कि चलो 6 ही रख लो, ठीक है। फिर क्या पूछेगा आपको? tan स्क्वायर थीटा प्लस। अब बताइए जहाँ प्लस था वहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस हो जाएगा ना, cot स्क्वायर थीटा। अब बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ -2ab नहीं हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस का। अब ये इधर माइनस था, इधर क्या हो जाएगा? अब बताइए इतना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 6 2 8 अर्थात कितना? 38 है क्या ऑप्शन में? नहीं है। यदि आगे ऐसा होगा तो 38 हो सकता है। तो आपको इसमें 2 कैटेगरी का सवाल पूछा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, दोनों में सेम करना है। यदि अब डायरेक्ट आंसर देखो कैसे लगाना बिना हल किए हुए। यदि प्लस वाला दिया है तो उधर वाला स्क्वायर में 2 माइनस कर देना, ना समझे ना? देखो यदि यहाँ प्लस दिया हुआ है तो इधर जो अंक है हमारा उसका स्क्वायर में 2 माइनस कर देना है। 36 घटा 2 कितना आ गया? 34 नहीं आ गया? हल ही नहीं करना। यदि यहाँ माइनस दिया हुआ स्क्वायर में क्या कर दिए? 2 प्लस कर दिए। 36 तो कितना हो गया? हल ही नहीं करना आपको। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? पूरा या कम सम? पूरा। चलिए उम्मीद करेंगे आगे अगला जो सवाल यदि पूछ दे आपको तो आप बना सकते हैं।
चलिए तीसरा नंबर सवाल देखो, तीसरा नंबर सवाल और भी मज़ेदार है। देखिए ये तीसरा नंबर सवाल, बनाओ फटाक से, देखिए कौन बच्चा बना पाता है। लो 1 मिनट का टाइम, वैसे तो 1 मिनट टाइम मिलेगा नहीं मत तुमको, फिर भी लगाओ लगाओ दिमाग लगाओ फटाफट, बताओ आंसर बताओ, कितना आंसर? -1। अरे वाह, सब अच्छा है -1। वाह, 1 मिनट से पहले ही बता दिया तुम लोग ने, लगा लिया दिमाग। कैसे बनाया? अच्छा, ये प्लस माइनस कर दिए, सीधा इसका आंसर दिया हुआ था। अरे तो गजब कर दिया, मतलब कुछ दिया ही नहीं था इसमें रे। मतलब क्या, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब प्लस कितना 1 बराबर कितना, मान किसका निकालना था हमको? तो सर ये तो दिया हुआ था ही ना हमारा, कितना कि सेक थीटा अब प्लस का टेन थीटा अब प्लस 1 बराबर 0। पूछा क्या था हमको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर कितना, -1। ये आंसर हो गया। लेकिन देखो दूसरा सवाल क्या पूछेगा ये तुमसे, या पूछा है तुमको, यदि हम माइनस डाल के पूछ ले, नहीं मुझे, अब दिया किसका मान आया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1 बराबर कितना 0। अब मान किसका पूछ रहा है, सेक थीटा माइनस, तो कैसे निकालोगे फिर? हाँ, इतना समझ में आया कि हाँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो गया, -1। पक्का ना रे? अब तुम हमको ये बताओ कि सर आपको ये लिखाए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना 1, और फिर कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, फिर कितना कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो एक ये हो गया साइन वाला, ये तो सबको याद रह जाता है, दिक्कत इसमें जो होता है, बट बने रहिए आप, टेंशन मुक्त करा देंगे पूरा पूरा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना आ गया 1, और फिर क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना मान 1। अब बताओ कितने बच्चों को ये लग रहा है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ये, हाँ या ना बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होता है? अच्छा, तुम लोग तो बहुत अच्छा जानता है। ए प्लस बी इंटू कितना ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 1। बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब बताओ किसका मान निकाल के रखे हो आप, सेक थीटा प्लस कितना वैल्यू है आपके पास -1। बताओ इसके लिए कितना रख दोगे आप -1। क्या ये माइनस मान नहीं आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा बताओ? तो बताओ यहाँ कितना -1 इंटू कितना सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर में कितना 1, इधर गुना इधर क्या आ जाएगा भाग, तो -1 से भाग दो तो क्या आएगा रिजल्ट, -1 से भाग दोगे तो क्या आएगा -1 ना। एक लाइन समझने के लिए लिख देते हैं हम कि सेक थीटा माइनस का कितना टेन थीटा बराबर कितना 1/-1, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर -1। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? क्या ज़्यादा पूछा था वो? यदि आपको ये पूछता है बताओ बच्चों कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता, तुम फट से बता देता 1, लेकिन नहीं पूछेगा ऐसे। अब जो स्तर है सवाल का वो ये है कि कितना आप समझ कर क्या है, लेकिन रहेगा आपका सारा सारा वहीं से। ऐसा नहीं 11-12 का सवाल लगा रख दिया हम, बच्चा रो रहा ऐसा नहीं होगा। उतारिए नोट कीजिए, कुछ पूछोगे इसमें? नहीं। चलिए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल क्या पूछा हमारा, चलो आ जाओ 4 नंबर, बनाओ फटाफट, बताओ आंसर क्या हो जाएगा इसका। फट से बता दो, बताओ आंसर। टू प्लस रूट थ्री, ऑप्शन बी। देखते कितना बच्चा का आता ऑप्शन बी। आप लोग भी साथ साथ बना रहे हैं तो नोट कॉपी लीजिए और बनाइए उसमें, और एक कॉपी बनाइए ऐसा जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का रहे। प्रीवियस ईयर से आपका तैयारी बेहतर हो जाएगा, एक दिशा मिल जाएगा, दिशा सही रहेगा तो रिजल्ट का दशा भी ठीक रहेगा। क्या यदि दिशा खराब रहेगा तो रिजल्ट का दशा भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हो गया? चलो हो गया, बहुत टाइम हो गया, रखो कॉपी, ध्यान दो। अच्छा कितने बच्चों को लगा सर ये किसका क्या दिया हुआ हमको,
P, और ये कितना किसका दिया H। फिर क्या निकालोगे तुम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालोगे, B ना रे, बोला है या ना। लेकिन सर ये काम नहीं करना है, सर क्या करें फिर। हाँ देखो क्या डायरेक्ट थीटा नहीं दिया हुआ, कितने का मान होता है ये 60 डिग्री का मान। तो बताइए सर हम डायरेक्ट यदि ऐसे लिख दे कि साइन थीटा बराबर कितना √3/2, तो थीटा कितना हो जाएगा, हम ऐसे ले सकते हैं साइन थीटा। और आपको अच्छे से समझने के लिए कैसा नहीं ले सकते हैं, साइन साइन के बराबर थीटा। तो बताइए तुलना करने के बाद हमारा थीटा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ कितना कितना बैठाएंगे 60 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू बता नहीं सबका रे, तो हल कर देगा नहीं आ जाएगा। अब ऐसे पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे ये वो टाइम जाएगा ही नहीं जाएगा। क्या वो आपसे क्या चाह रहा है, क्या ज़्यादा मुश्किल पूछा है, नहीं, वो ये चाह रहा है कि बच्चों पढ़ो भी और क्या करो समझो भी और सीखो भी। ये नहीं कि बस लिए कॉपी कलम अंधाधुन पैटर्न पॉपट के तरह, नहीं तोता को सिखा दो एक ही चीज़ बार बार करते रह जाएगा। तो क्या किए हम, ट्रेंड किए कि शिक्षित किए हैं, ट्रेंड किए ना रे, क्या शिक्षित कर पाए हैं, नहीं कर पाए हैं। हाँ वही पोपट के तरह हो गए तो सवाल गड़बड़ हो जाएगा फिर। आइए सर कितना दिया हो हमको, कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, कोसेक कितना डिग्री 60 डिग्री, इसमें दिख रहा है ना रे, और कॉट भी कितना 60 डिग्री। बताओ कितना हो जाएगा कोसेक 60 डिग्री मान कितना, इसी का उल्टा। अब देखो दूसरे दिक्कत दूर कर दिया है कि आपको मान भी किसका दिया कोसेक वाला, ताकि साइन का अपोजिट में क्या है कोसेक है, साइन का कितना है, इसका क्या हो जाएगा 2/√3। अब देखो ज़्यादा ऐसा नहीं कि ज़्यादा दूर वाला रिश्ता दे रहा सवाल का, एकदम नज़दीक नज़दीक। कॉट 60 डिग्री मान बोलो कितना 1/√3। अब बताइए √3 कैल्शियम √3, तो कितना आ जाएगा ये 2 + 1। अरे एलसीएम लोगे रूट इससे से भाग दोगे, ये खत्म हुआ एक बार में, 1 × 2 2, फिर इसको इससे भाग दोगे क्या बार में, एक बार में, फिर कितना 1 × 1 कितना आ जाएगा। तो देखो बहुत सारे बच्चे को ये भी तकलीफ होता है, जैसे हम भी पढ़ते थे तो लगता था कि सर ये वाला इसको कैसे भाग दे रहे हैं आप। जैसे देखो 2 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, कई बार गुना किए, 1 से गुना किया 2 आ गया ना रे। उसी तरह से √3 को हम कितना से भाग दे रहे हैं √3 से, कई बार में आएगा 1 × √3 कैंसिल ना, क्या मिला भागफल हमको 1, तो 1 × 2 2, सेम पैटर्न इधर भी, तो 2 ही कितना हो गया 3, तो ये जो 3 आया मेरा रिजल्ट। तो अब बताइए सर कि कितना 3 बटे कितना √3 नहीं हो गया। अब 3 को कितने को लग रहा है सर, 3 को आप √3 × √3 ले सकते हैं, ले सकते हैं कितना √3 √3 में क्या √3, अरे √3 3 नहीं होगा, √3 × √3 नहीं 3 हो जाएगा। अब बताइए ये सी कैंसिल हुआ, क्या मिलेगा आपको √3। अब बताइए ऑप्शन बी तो गलत हो गया आपका तो ऑप्शन कौन सा होगा D4 डॉन। उतारिए इसको समझ में आया या नहीं आया कोई कुछ पूछोगे एक्स्ट्रा कुछ भी सवाल। तो इससे ये समझ में आया कि डायरेक्ट ये नहीं कि आप पाइथागोरस पर में पढ़े हैं तो सीधा भिड़ गए और लगा दिए, इससे टाइम भी जाएगा और नंबर भी कम आएगा। फिर नोट कीजिए, तो डिग्री में सबका मान याद है ना रे, साइन 30 का कितना 1/2, और टेन 30 का, कॉट 30 का √3, कोसेक 30 का 2, कोसेक 30 का कितना 2। गुड, तब तो बहुत बढ़िया डिग्री रखे रखो। अब देखो जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म हुआ हमने क्या उठाया क्वेश्चन बैंक, ताकि तुमको तुमसे मिलाएं, ये नहीं कि हमें पढ़ा दिए अब पढ़ाएं। अब देखिए आपको डायरेक्ट ये किताब में है ही नहीं, इससे क्या होगा एग्जाम हॉल का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर दोनों में फर्क होगा ना रे, इसलिए क्वेश्चन बैंक जानना जरूरी है। 23 से शुरू किए हैं, अब यहीं से ऊपर जाएंगे हम कहाँ 23 22 21, या हो सकता है मन करेगा नहीं चलिए सर इस साल का दिखा दीजिए आप हमको कि इस साल क्या अपडेट रहा, तो पहले 24 देख लेंगे फिर बाद में 22 देख लेंगे। चलिए अगला 5 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलो 5 नंबर सवाल देखो, ये बहुत ही गजब का सवाल दिया, बनाइए आप लोग फटाफट, देखिए कौन बहादुर बच्चा है। और एक कॉपी बनाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका क्या रहेगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा। अलग बात है क्वेश्चन बैंक है बट चैप्टर वाइज मिल जाएगा आपको और आपका नोट होगा वो। थीटा का मान बताना हमको, बताओ कौन बच्चा बना पाओगे, हो गया
दिमाग काम कर भी रहा है या नहीं? अब कोई तो बताओ ऑप्शन कितना? 60। ऑप्शन कितना में है? बी में। चलो देखते हैं, रोको पेन बना के देखते हैं हम। 30। चलो ऑप्शन 60 30 पे जा रहा है। और कुछ बोलो कोई, 90 भी बोल दो कोई। सी मतलब सिर्फ ऑप्शन बोल देना है, हल भी करना है। ऐसे नहीं कि ABCD रख दिए सर, ऐसा नहीं करना सर। ये नहीं कि यहाँ देखिए CM या सी मार दिए सर, ऐसा नहीं करना। चलो दोस्त हल करते हैं हम। √3 tan 2 थीटा माइनस 3 बराबर कितना? 0। तो √3 बराबर क्या ले सकते हैं हम? 3√3 tan बराबर कितना? इधर प्लस में है, माइनस में इधर क्या जगह प्लस, ये इधर गुना इधर क्या जगह भाग। tan 2 थीटा बराबर कितना? 3 बटे कितना? √3। फिर देखो वही चीज़ आया ना जो पिछला सवाल में था, 2 थीटा। 3 को क्या ले सकते हो आप? √3 इंटू √3 बटे में क्या √3 ना, ये से क्या हो गया कैंसिल। क्या बचा हमारे पास? 2 tan कितना √3 नहीं हुआ। अब बताओ tan कितने का √3 होता है? 60 का। अब बताइए सर कि tan 2 थीटा कितना का? tan 60 का। तो बताइए थीटा कितना के बराबर? 60 का ना। देखो जरूरी नहीं कि ये सवाल आपको 1 नंबर में पूछे, 2 अंक भी दे सकता है, ताकि आप ये सॉल्व करके चले सिस्टमेटिक ढंग से। ऑब्जेक्टिव है तो डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं। तो बताइए कि 2 थीटा बराबर कितना? 60 डिग्री। नहीं आया? ये समझ में आया या नहीं आया? क्या मुश्किल पूछा है? नहीं, थोड़ा सा समझना था। अब बताइए ये क्या बार में? 30 बार में ना रे। तो बताइए थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30। ऑप्शन नंबर कितना? ए होता। 2 बच्चा का सही रहा, बाकी सब गलत रहे। नोट कीजिए इसको। कुछ पूछिएगा इसमें? कुछ पूछिएगा? नहीं। चलो अब ये सवाल ना बाय ऑप्शन बनाने सिखाते हैं। बाय ऑप्शन मतलब पुट द आंसर गेट द रिजल्ट, मतलब आंसर रखोगे रिजल्ट आ जाएगा। तो चेक करते हैं सर कौन सा आंसर सही है, हल नहीं किया हम। तो धीरे धीरे ये वाला भी चीज़ें सीखना है। आओ ऑप्शन से बनाते हैं हम सवाल को। ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन चेक करोगे? चलो किस्मत से चलो ऑप्शन नंबर ए ही सही है, पहले दिया हुआ। अब रखो यहाँ 30, रखिए 30 दूना tan 60 का मान √3, यानी गुना में क्या है √3 इंटू क्या √3 माइनस 3 बराबर में क्या √3 इंटू √3 3 माइनस 3। देखिए क्या हो गया हमारा 0। इसका मतलब क्या रखने पे 0 के बराबर आया? 30 ना रे। इसका मतलब ऑप्शन कौन सही होगा हमारा? 30। समझ में आया? समझ में आया नहीं है? बताओ बाय ऑप्शन में हम लोग जा सकते हैं। जब धीरे धीरे ये वाला भी चेतना जग जाएगा तो तुम उतना भी हल नहीं करने जाओगे। अब तुम बोलोगे सर कहीं 60 वाला ऊपर रहता तब रख दो ना, 60 दो ना। क्या तुम पढ़े हो 120 का? नहीं होगा क्या? बस हट गए, रख दो 90। 180 पढ़े हो क्या? नहीं रखना है। फिर अगला 45 ना 90 तक पढ़े हो। 10 90 मान कितना हो जाता? इन्फिनिटी। गुना करोगे तो इन्फिनिटी आएगा। क्या होगा क्या? वैसे ही ऑप्शन छट गया, आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। समझे नहीं समझे? क्या ज़्यादा मुश्किल पूछा है? नहीं, समझ को पूछा। चलिए ऑप्शन नंबर सवाल नंबर कितना? 6 में। 6 तो और भी बेहतर है। ये तो इतना पूछा है ना, क्या बताया जाए। ये सवाल लगभग हर साल पूछा है। कितना रे? 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। क्योंकि साइन और कॉस कितने पे बराबर? 45 पे बराबर नहीं हो जाएगा? क्यों? हम लोग देखे थे कि सर साइन कितना 45 डिग्री का भी मान कितना 1/√2 और कॉस 45 का भी मान कितना 1/√2। इसका मतलब है कि ये दोनों कितने पे बराबर होगा? 45 पे बराबर होगा। तो बताइए थीटा बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 45 डिग्री हो जाएगा। एक तो ये सीधा सीधा हो गया। समझे या नहीं समझे कि सर साइन 45 पे भी मान किसका? √2 1/√2 किसका? साइन का। और कॉस का भी 45 पे कितना 1/√2। इसलिए थीटा का मान कितना? अब यदि मान के चलिए कोई बच्चा हल करने लगोगे, चलिए सर हमको हल वल करके बताइए, थोड़ा देखो इसके साथ 2-3 तरीके से हम लोग बना सकते हैं। पहला चलो सर सॉल्व करते हैं हम। लिखते हैं साइन थीटा बराबर कितना कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब बताइए इसके साथ क्या एक गुना में है क्या? एक गुना कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं? ये इधर गुना में इधर क्या जाएगा
भाग। अब बताइए कि साइन थीटा बटे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर कितना 1। और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा वैल्यू 1। अब बताइए टेन कितने का मान 1 होता है। अब बताइए आप ऐसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर में कितना, टेन 45, इसलिए थीटा और कितना हो जाएगा आपके पास 45 हो जाएगा। बताइए ये अंक भी लेकर आ सकते हैं, समझे नहीं समझे। दूसरा सवाल और दूसरा तरीका और भी देखो क्या, नोट कीजिए इसको। चलिए थोड़ा सा एक और तरीका सिखाते हैं। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होता है, जस्ट अपोजिट। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा। नहीं होता कि कॉस थीटा बटे क्या साइन थीटा, क्या मिलेगा हमको कॉट थीटा। अब दूसरा देखो क्या है, देखो ये तुम किसी भी तरह से जा सकते हो। वैसे तुम्हारा आंसर हो गया कि साइन थीटा और कॉस थीटा कितने में बराबर होता है 45 में, थीटा बराबर सीधा सीधा 45। अब एक और भी तरीका हमारे पास कि साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा। अब दोनों को सेम करो, सेम से ये तात्पर्य हमारा। तुम बताओ पढ़े थे क्या सर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, फिर कितना कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। नहीं है इतना। तो अब बताओ किसको चेंज करना चाहते हो, बताओ तुम, साइन को या कॉस को, कॉस को। चलो साइन को रहने दिया हम, तो साइन को किसमें बदल दिया, कॉस को किसमें साइन में। इसको ऐसा लिख सकते हो कि साइन 90 माइनस थीटा। बोलो आप क्लियर हो या नहीं हो। अब बताइए फिर यहाँ थीटा थीटा के बराबर थीटा दी है ना इतना हमारा, तो हम लिख सकते हैं, चलो सॉल्व लिख दो ताकि आपको 2 अंक में पूछे तो क्या थीटा बराबर में कितना 90 माइनस कितना थीटा, ये थीटा माइनस में क्या जाएगा प्लस में, तो थीटा प्लस थीटा बराबर में कितना रे 90, कितना हो गया ये 2 थीटा कितना 90। अब बताइए गुना इधर क्या जगह भाग में, तो थीटा बराबर कितना लिखोगे 90 बटा में कितना, तो कितना मिला फिर आपको बताइए। इसका मतलब आप कई तरीके से सवाल का जवाब दे सकते हो। धीरे धीरे ये बताने का मतलब ये है मेरा था कि आपका इसके प्रति चेतना जगे कि कोई भी सवाल मिले तो आप उसमें लड़ सके भिड़ सके, ये नहीं कि बैठ के क्या कर रहे हैं रो रहे हैं। नोट कीजिए इसको। चलो सवाल नंबर कितना 7। चलिए सर सवाल नंबर 7। अरे हाँ 7 आ गया, 6 हो गया ना 7। चलो बनाओ दिखाओ, बनाओ फटाफट, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको भी 2 तरीके से बना सकते हैं हम लोग। चलो आ जाओ बताओ साइन 30 का मान कितना, इसी में हल करते जाते हैं 1/2 प्लस इसका मान कितना 1/√2 1/√2 फिर कितना 60 का मान, बोलो ना रे पक्का, कितना आ जाएगा ये √3 फिर कितना दोस्त cot 30 का कितना √3 फिर कितना दोस्त कितना 1/√2 फिर कितना 1/2। क्लियर है बात से। अब बताओ, रुको एक मिनट रुको, पेन रखो। अब बताइए सब कोई क्या करोगे, ऊपर एलसीएम लोगे नीचे भी क्या लोगे, बस यही तुम्हारा टाइम खा लेगा वो, ठीक है। अब देखो जादू, ये जानबूझ के दिया, बच्चा कितना सोच पा रहा है। देखो हर एक सवाल में कुछ ना कुछ एंटीना है। अब ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा बताओ, जो माइनस है वो क्या आ जाएगा, जो प्लस है वो क्या आ जाएगा। तो प्लस वाला पहले लिखे हम, प्लस वाले पहले लिखे, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले, बोलो ना रे यस सर। फिर प्लस अब माइनस माइनस 1 बटा कितना √2, फिर प्लस माइनस प्लस क्या जगह -1/2, नीचे जैसा का था वैसा उतार दिए हम। बोलो अब बताओ नीचे से मिला क्या तुमको, देखो ना रे √3 मैं 1/√2 1/√2 माइनस का 1/2 माइनस का 1/2 सेम नहीं है क्या सर, नहीं कट जाएगा कई बार में, एक बार में। और आप क्या करते सॉल्व करते और हल्ला मचाते, ऐसा सवाल पूछना नहीं चाहिए, एकदम नहीं पूछना चाहिए, लेकिन सवाल तो पूछा है ना रे,
लेकिन क्या ज़्यादा मुश्किल है? आंसर कितना आ जाएगा हमारा? माइनस का -1 ना। तो कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, कोई जरूरत नहीं ज़्यादा बनाने का। चलिए सवाल नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। 8 आ जाओ। चलो सर सवाल नंबर 8 बनाओ फटाफट। तीस सेकंड का टाइम दिया, बोलो फटाफट बोलो। बोलो जल्दी। 1/√3 1/3 1/3। चलो ठीक, देख लेते चेक करके। चलो रखिए, पेन को भी रखिए आप। चलिए सर, अच्छा कितने बच्चों को लग रहा है सर इसका वैल्यू बैठा दें हम? कितना होता? बोलो इसका रेट कितना? 1/√3। इसका कितना? इसका कितना? बोलना जल्दी ले। इसका कितना? इसका कितना? 2। सर ऐसा नहीं करना, आप बताइए दोनों थीटा सेम है क्या? है तुमको लिखा है थे क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कितना 1? क्या इतना इंटू इतना 1 नहीं हो जाएगा? बोलने रे, इतना इंटू इतना 1 हो जाएगा। जानबूझ के तुमको बिखरा के दिया था कि तुम एकत्रित ना कर सको। तो सर हम ऐसा ले सकते हैं कि सर टेन कितना 30, फिर कितना कॉट 60, साइन कितना 30 इंटू कोसेक कितना 30, इसका मान कितना 1/√3, और इसका कितना है? अच्छा से बोलो 1/√3, और इसका कितना 1। अब बताइए कितना हो जाएगा? ये 1 इंटू 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बहुत बढ़िया, लगभग सब बच्चे का क्या था? सही था, 1/3 उतार लिए। नोट कीजिए फटाफट। इतना समझ में आया तो थोड़ा सा बनाने से पहले सवाल अंधाधुन नहीं बनाना, थोड़ा सा क्या करना, दिमाग भी लगाना है। चलिए सवाल नंबर कितना? 9। सवाल नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है आपको। ये है आपका 9 नंबर सवाल। चलो बता दो फटाफट 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ऑप्शन आंसर। तो आप बने रहो, पूरा सवाल पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग जो है कि एग्जाम से पहले पहले नहीं, जबकि नवंबर दिसंबर तक जितना भी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक है सब के सब सवाल हम लोग करेंगे। हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज जितना साल में पूछा है सीधे से मान बैठे हम। बोलो मान बताओ कितना है इसका? 1/2 प्लस 1, फिर कितना दोस्त 1/2 माइनस 1। एलसीएम ले लो, 2 1 का एलसीएम 2, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस प्लस 2, नीचे फिर कितना सेम ना 2 ले लिए, फिर कितना 1 माइनस 2, कितना हो गया दोस्त 2 1 3/2, नीचे कितना माइनस का 1/2, कितना 3/2। ये 2 कहाँ चल जाएगा ऊपर, नीचे क्या -1, 2 एकम 2, 1 गुना 1 1 गुना 3 दे 3 बटा में -3, रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा -3। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नोट कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ये बिल्कुल आसान था। इससे क्या होगा आपका डिग्री पूरा पूरा घुमा के चल जाएगा, याद हो जाएगा। चलिए सर बताइए इसका वैल्यू बताओ कितना हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा? बनाओ फटाफट बनाओ। कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन बी 4। बताओ, चलिए देख लेते हैं किसका सही आंसर। बताओ दोस्त ये कितना हो जाएगा a/2 12 डिग्री, तो इसलिए a कितना हो जाएगा? अच्छा यहाँ 5 है, ये 5 हो गया, तो 12 5 60, इसका मतलब a का कितना डिग्री हो गया 60। तो कोसेक का कितना 3
कोसेक स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो 3 कोसेक स्क्वायर का 60 डिग्री मान कितना? हाँ 2 बटे कितना? हाँ √3 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा, स्क्वायर है तो कितना मिलेगा दोस्त? 3 गुना कितना? 4 बटे कितना? 3। ये से क्या हो गया? ए हो, लगभग सब बच्चे आंसर सही दिया था। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका? ये P4 बाहुबली। यस सर, नोट कीजिए। चलिए सवाल नंबर कितना? 11। इसको 2 हिस्सों में पढ़ते हैं हम। 2 हिस्से क्या? एक क्लास में कितना? 10 सवाल, अगला 10 सवाल अगली क्लास में। ठीक है, चलो यहाँ तक उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा।